बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं उस पर आपको कितनी ड्यूटी देनी पड़ेगी, आया ड्यूटी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो कितनी पड़ेगी। स्पेसिफिक हम इसमें डिस्कस करेंगे मोबाइल फ़ोन्स और कुछ आइटम्स के बारे में आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती है सर हमें मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट करने हैं, तो हमें बताएं कि हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और कितने मोबाइल्स हम एक टाइम पे पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं, बला बला इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इंशाल्लाह आज उसको कवर करने के और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने अली एक्सप्रेस से कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उस पर कितनी ड्यूटी लगेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अली एक्सप्रेस से जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, ख्वाह वो कितने ही पैसों के, कभी उस पर टैक्स लग जाता है। तो थोड़ी सी चीज़ों को आप समझाऊंगा कि जो अगर फजूल में टैक्स लग जाता है और आप लोग समझते हो कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए था, तो उसको वेव ऑफ कैसे करवाते हैं, और उसके बाद अगर वेव ऑफ नहीं होता तो फिर हमें क्या करना चाहिए। बात सबसे पहले यह है कि अली एक्सप्रेस पे जब भी आपने शॉपिंग करनी है तो आपने अंडर 10,000 शॉपिंग करनी है। जैसे आप 10,000 क्रॉस करते हो, ठीक है, तो उस पर आपको टैक्स लागू हो जाता है। क्यों टैक्स लागू हो जाता है? जो गवर्नमेंट की है वो स्लैब्स हैं, ठीक है। जैसे ही आप 10,000 क्रॉस कर 10,001 रुपया भी करते हो तो उस पर आपका टैक्स इम्पोज कर देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं देखती प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर देखिए, सबसे पहले जो है ना, हम बात करते हैं मोबाइल की। जब भी आपने मोबाइल इंपोर्ट करना है उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी ही देनी है। ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी है। बेशक आप फ्री शिपिंग वाली मंगवा लें, लेकिन आपको देनी ही देनी है। और जब भी आपने अली एक्सप्रेस से शॉपिंग करनी है, आपने ये देखना है, जब भी ऑर्डर प्लेस करना है तो आपने ये देखना है कि वहाँ पे फ्री शिपिंग वाली कौन सी आइटम है। देखें, फ्री शिपिंग वाली को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसमें से निकालना है। जल्दी में कोई भी ऐसा ऑर्डर प्लेस नहीं करना जो विदाउट फ्री शिपिंग हो, क्योंकि उस पर आपको नुकसान है। 15 रुपये की चीज़, $15 की चीज़ आपको यहाँ पे $50 से $100 आपको कस्टम पे करना पड़ सकता है उसका। तो सबसे मेन मसला ये है कि जब भी हम कोई अली एक्सप्रेस पे शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम एकदम से एक्साइटेड होते हैं, अच्छा ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़। ऐसे नहीं करना, आपने स्लो देखना है आपने, और उसको जो है अच्छी तरह देखने के बाद, अच्छी तरह फ़िल्टर लगाने के बाद आपने उस पर ऑर्डर प्लेस करना है। अच्छा, फिर ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके पास एक कार्ड होना चाहिए। कार्ड किसी भी बैंक का होना चाहिए जिस पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है आप जो हो बैंक से कह के अलाउ करवाते हो। ऑब्वियसली नेशनल बैंक इस पर नहीं करता, और अगर कोई पंजाब बैंक है वो भी शायद ना करे, लेकिन बाकी बैंक जो हैं इसको अलाउ करते हैं। तो आप ऑनलाइन अपना जो है उनसे कह के कि मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, वो आपको अलाउ कर देते हैं। वैसे अगर बात करें, अगर 15,000 की आप कोई चीज़ मंगवाते हैं, ठीक है, तो उस पर कितना टैक्स लगना चाहिए? उस पर 3,000 3,500 टैक्स इम्पोज कर देती है गवर्नमेंट। ये फिक्स रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये फिक्स है। जो उसका दिल करता है वो कर देती है, क्योंकि हमारी माशाल्लाह इस पर मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करता कि सबको पता है हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। 15,000 की चीज़ मंगवाते हैं तो 3,000 कर देती है, कभी 3,500 कर देती है, कभी 4,000 कर देती है। तो इसलिए मैं आपको फोकस करता हूँ कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट मंगवानी है वो 10,000 से नीचे की रेंज में हो, ठीक है। एक शिपमेंट 10,000 से नीचे कर लें ना, अगली कर लें। हाँ, इसमें यह है कि कम से कम जो है आप जो हो 10,000 से नीचे जब चीज़ मंगवा लोगे, ठीक है, एक और ऑर्डर प्लेस कर दो, 3,000 का कर दो, 4,000 का कर दो। आप जब बल्क में मंगवाते हो ना अली एक्सप्रेस से, तो ऑब्वियसली आपको ड्यूटी इंपोज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद बात करते हैं एंड्रॉयड वॉचेस की। जब भी एंड्रॉयड वॉच मंगवाते हो आप, अगर तो बिलो मतलब कि 5,000 है या 6,000 है तो ड्यूटी नहीं लगती। जैसे ही आप क्रॉस करते हो 7,000 या 10,000 तो उस पर भी ड्यूटी इंपोज कर देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फिर आपके जहन में आ रहा होगा जब इतनी ड्यूटी लगती है, ठीक है यार, ये तो इतने लोग जो हैं बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन बेचते हैं, दराज पे बेचते हैं, मंगवा के बेचते हैं, वो कैसे बेचते हैं? वो ऐसे नहीं बेचते, वो ऐसे जब आपकी एक प्रोडक्ट आ रही होती है ना तो वो आती है बाय ईयर, ठीक है। जब आप थोड़ा 10, 15, 20, 50, 100 या 1000 या मतलब इतने केजी तक जाते हो तो वो आती है बाय सी आपकी। जब बाय सी आती है तो ड्यूटी उस पर कम लगती है, क्योंकि वो आपकी आ रही है LCL कंटेनर में, उसमें बहुत ज़्यादा और वो होते हैं। क्योंकि अगर 40 फुट में आ रही है 29,000 kg उसमें माल आता है, ठीक है। तो जो क्लियरिंग एजेंट जो है, जो भी आपका जो DDP सर्विस दे रहा है आपको, तो वो ऑब्वियसली उसमें वो निकाल देता है, उसका जो आपकी वैल्यू जो है कम लगती है। फ़र्ज़ करें आपकी जो वॉचेस पे वैल्यू लगती है, आपको जो क्लियरिंग एजेंट देता है वो देता है 50,000 रुपये आपको पर केजी पे देता है, ठीक है, पर केजी पे देता है। ये टोटल शिपमेंट पे देता है। आपकी 10 किलो की शिपमेंट होगी, 20 किलो की घड़ियाँ कितनी होंगी, कितनी वेट होगा उसका,
5 किलो भी नहीं बनेगा या 10 किलो भी नहीं बनेगा, तो उस पर आपको एक रेट देता है कि जी मैं इतने रेट पे आपको ला के दे दूँ। लेकिन जब आप उसको एक एक करके मंगवाएंगे और उस पर ड्यूटी इम्पोज होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जब 10,000 से ऊपर मंगवाते हैं तो ऑब्वियसली उस पर ड्यूटी इम्पोज होगी, तो इतनी ड्यूटी इम्पोज हो जाएगी जितनी आप बाय सी से मतलब 50-60 घड़ियाँ मंगवा लेंगे। तो लोग जो है ना 40 डेज़ का वेट कर लेते हैं, बाय सी मंगवा लेते हैं। अली एक्सप्रेस पे भी इतना ही टाइम लगता है, 20 से 25 दिन लग जाते हैं एक प्रोडक्ट आते आते, ठीक है। हो सकता है वो भी बाय सी, लेकिन उसमें ये होता है एक प्रोडक्ट होती है तो फोकस होता है कि एक प्रोडक्ट है और इसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू के बाद जो है उस पर ड्यूटी इम्पोज कर देती है गवर्नमेंट। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन ये आता है कि सर हम मोबाइल्स कितने लेके आ सकते हैं अगर हम बाहर गए हुए हों, ठीक है। जब आप बाहर गए होते हैं ना, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में गए होते हैं, तो आप एक ही मोबाइल कैरी कर सकते हैं। जो दूसरा मोबाइल होगा ना उस पर आपका टैक्स पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर मेरे पास तो हैं ही 2 मोबाइल। ऑब्वियसली जब आप देखें, जब आप PTA अप्रूव 2 मोबाइल यहाँ से लेके जा रहे हैं वही वापस लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब सिम चल रही है आपकी, सारा कुछ चल रही है, ऑब्वियसली उनको भी नज़र आता है। लेकिन जब आप कोई ऐसा मोबाइल लेके आते हैं जो बेशक हैंड कैरी करे, पॉकेट में रखा हो, ठीक है, तो उस पर ड्यूटी इम्पोज हो जाएगी आपकी। और ये जो इतने गंदे हैं ना कस्टम वाले अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक उस पर उनकी नज़र ये होती है कि बंदे को पकड़ना कैसे है। तो उस चीज़ को आप लोग मतलब कि ध्यान में रखें कि ये लोग बैठे ही इसीलिए होते हैं कि यार हमने इससे पैसे कैसे बटोरने हैं। अच्छा, बात करते हैं मोबाइल फ़ोन मंगवाते हैं तो कितनी ड्यूटी कितने रुपीज़ पे पड़ती है। अगर $31 से $100 से $100 तक मंगवाते हो आप तो 3200 आपको फ़िक्स ड्यूटी पड़ती है उस पर। कोई भी मोबाइल की प्राइस है 3100 से $100 तक, तो आपको 3200 से 3500 ये फ़िक्स ड्यूटी आपको पड़ेगी। उसके बाद $101 से $200 तक आप चीज़ मंगवाते हो तो आपको 25,000 रुपया फ़िक्स जो है आपको वो पड़ेगी, ड्यूटी पड़ेगी आपको, वो देनी ही देनी गवर्नमेंट को। अगर 200 से लेके $350 तक आप मंगवाते हो तो आपको 14,661 प्लस 17% GST आपको देना है, ठीक है। GST ऐड हो गया इस अमाउंट में। अगर 350 से लेके 351 से लेके 500 तक आप मंगवाते हो तो 17,800 रुपया प्लस 17% GST आपको देना है। इसी तरह अबव 500 मंगवाते हो तो 37,001 रुपये प्लस GST आपको देना है। तो GST फिर इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे आपकी 200 से ऊपर जाती है ना, $200 से ऊपर जाती है तो GST भी इम्पोज होता है। ये मोबाइल्स पे भी होता है, बाकी चीज़ों पे भी इम्पोज होता है। तो आपने ये ख्याल रखना, जब भी आपने मंगवाना है तो आपने अव्वल तो मोबाइल इंपोर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एसेसरीज मंगवाएं उसकी, वो तो आ जाती हैं आपकी, ठीक है, वो इजी आ जाती है, उस पर कोई इतना टैक्स नहीं लगता क्योंकि तो खुला मोबाइल होता है। हाँ, यहाँ पे असेंबल करवा सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करवा सकते तो मोबाइल मंगवाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ड्यूटी पे करके यहाँ पे आप सेल कर सकते तो वो आपकी अपनी वो है कि आप बाहर से मंगवा के, क्योंकि बहुत सारे डीलर्स बैठे हैं जो बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसके टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर टैक्स कैलकुलेट करना आ जाए आपको, प्राइस ऑफ फ़ोन प्लस टैक्स ऑफ फ़ोन, ठीक है, इसको प्लस करना है, इसमें कस्टम ड्यूटी मल्टीप्लाई 1 प्लस सेल टैक्स। तो ये इसका जो फार्मूला है, मैं आपको एक वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जस्ट अपने मोबाइल के डालेंगे, जो मोबाइल मंगवा रहे हैं आप उसकी प्राइस डालेंगे और वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा आपकी क्या वैल्यू है। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसमें जाएंगे, उसको जाके मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा अभी एंड पे, वीडियो के एंड पे, कि ये स्क्रीनशॉट है, इस तरह आपने इसको फाइंड करना है। तो अली एक्सप्रेस से चीज़ें मंगवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप समझदारी से मंगवाएं, ठीक है। थोड़े से पैसे जो है ना, आप समझें अगर अली एक्सप्रेस से मंगवा रहे हैं ना और ड्यूटी पड़ जाती है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करनी है। हाँ, अगर आप कोई चीज़ मंगवा रहे हैं ना, एक चीज़ जिस तरह एक घड़ी मंगवा रहे हैं, अगर वो 10,000 से ऊपर की चली जाती है, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे, जो भी सेलर है वहाँ से, उसे कहेंगे यार मुझे एज ए गिफ्ट भेज दे इसको, ठीक है। वो ऑब्वियसली आपने पे कर दिया उसको, तो वो एज ए गिफ्ट भेजने में उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कोई, तो वो आपको एज ए गिफ्ट भेज देगा। जब आपको एज ए गिफ्ट भेजेगा तो खुदा ना खास्ता, अव्वल तो गिफ्ट पे ड्यूटी इम्पोज नहीं होती। अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है तो फिर आपने करना क्या है? जब आपकी उसकी ड्यूटी लग जाती है तो आपने जो है आपके एरिया का जो भी है जहाँ पे आपको ड्यूटी लगी है, अभी आपकी शिपमेंट जो आई है, आपकी इस्लामाबाद आई है, आपकी लाहौर आई है, कराची आई है, फैसलाबाद आई है, पेशावर आई, तो वहाँ पे जो कलेक्टर है कस्टम का, आपने उसको एक एप्लीकेशन लिखनी है, बल्कि उसके पास हाज़िरी दे के वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसको बताना है कि जी ये मेरा गिफ्ट है, ठीक है, इस कंपनी ने मुझे भेजा है,
तो मैं तो ये मतलब उसको पता है ना कोई फर्जी स्टोरी सुनाए, क्योंकि यहाँ पे फर्जी स्टोरियाँ ही चलती हैं सारी, ठीक है। आप उसको फर्जी स्टोरी सुनाएंगे, जी मैं उनके लिए काम करता हूँ तो उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है, जब गिफ्ट भेजा है तो उस पर तो इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है जितनी आपने ड्यूटी लगा दी, तो वो वहाँ पे जब आप लिख के देंगे उसको, कोई उनके साथ जो थोड़ी सी जो है बात कर लेंगे ना, तो वो उसका रिकॉर्ड भी रखें। गिफ्ट की बात करनी है आपने, जो उसके जो है व्हाट्सएप चैट जो होगी या जो भी चैट उसकी कॉपी करके उसके साथ अटैच कर देना, तो इंशाल्लाह ताला वो भी वेफ हो। ये तरीका है लोग जो है अपनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तान में एक नंबर चीज़ है तो आपका अब गिफ्ट आ रहा है, अगर आप जब गिफ्ट मंगवा रहे हो तो वो आपने कह दिया कि बाहर अपने सेलर को यार मुझे गिफ्ट भेज दे, तो यहाँ पे क्या तकलीफ है कस्टमर वालों को कि आप उसको ड्यूटी इम्पोज करते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें पंगा लेना होता है तो थोड़ा सा आपको उस पर वो करना पड़ेगा, 15 दिन लग जाएंगे उस पर, लेकिन आपकी ड्यूटी वेव ऑफ हो जाएगी। तो जब आप असिस्टेंट कलेक्टर को लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हाज़िरी होगी, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आपकी जो है वो साइन करके इंशाल्लाह ताला वो आपको क्लियर कर देगी और ड्यूटी आपकी वेव ऑफ कर देगी। ये एक तरीक़ाकार है जो आप ड्यूटी वेव ऑफ भी करवा सकते हैं। चले, इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की आप अली एक्सप्रेस से कैसे मंगवा सकते हैं, कितने उस पर कितना टैक्स पड़ता है, कौन सी वेबसाइट है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी चेक कर सकते हैं, मोबाइल्स की कितनी लगती है, तो आप जो है मोबाइल भी मंगवा सकते हैं अगर ड्यूटी पे कर सकते हैं। तो जो भी अली एक्सप्रेस से आपने शॉपिंग करनी है आपने देख के सोच के समझ के करनी है ताकि आपको नुकसान ना हो। चले, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी इससे कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।